स्टूडेंट्स। सो बेटा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट टोटल कंप्लीट किए। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले मैं टोटल चैप्टर रिवाइज करने वाला हूँ, टोटल फार्मूलेस, क्योंकि फार्मूले से इंपॉर्टेंट है, फार्मूले बता नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए टोटल फार्मूले बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रॉम दी स्टार्टिंग से, बेसिक से वो फार्मूले एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, आप भी नोट आउट कीजिए बेटा, ठीक है। सो ओके, देखो स्टार्टिंग फर्स्ट करंट क्या लिखेंगे बेटा? करंट का डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। और सेकंड इंस्टैन्टेनियस current at particular point is called instantaneous। at particular point पर t equal 1 second 2 second एक particular point पर चाहिए। that is I is equal to, you should write instantaneous differentiation dq upon dt, very small change in the charge divided by small interval of time। पता है small interval of time dt is photography, पता है ना? क्लिक विद द फ्रैक्शन ऑफ टाइम चाहे टाइम चेंज कुछ क्या नहीं है, इमीडिएटली क्लिक हो जाए। वीडियोग्राफी टाइम इंटरवल, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक टाइम, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ बेटा? यहाँ से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, dq इज इक्वल टू I इंटू dt। तो मुझे चार्ज वैल्यू चाहिए, टोटल चार्ज वैल्यू, तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, तो q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये फार्मूला भी यूज करने वाला हूं, देखो बेटा, q इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ I dt, रिमेंबर, ओके। वे यहाँ बेटा, यहाँ I इंटू dt की मीनिंग इज नथिंग बट एरिया ऑफ I dash t ग्राफ, I into t that represent charge also written as area of I dash t graph। देखो समझ लीजिए, ये ग्राफ है बेटा, ये टाइम है और दैट इज करंट मैं I ले रहा हूँ, और ये ग्राफ ऐसे दे दिए, समझ लीजिए एक ट्रायंगल दे दिए, ठीक है। अब यहाँ जो एरिया क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो यार ये 0 और यहाँ ले रहा हूँ मैं 4, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10। सर व्हाट इज द चार्ज? तो चार्ज पूछा समझो ग्राफ, तो चार्ज क्या लिखना चाहिए? चार्ज q इक्वल टू I इंटू डी, x एक्सिस इंटू y एक्सिस, I इंटू t। चार्ज स्लोप क्या होना चाहिए? y by x, स्लोप y upon x, दैट इज नथिंग बट tan थीटा dy upon dx। तो क्या होगा बेटा यहाँ? चार्ज वाला बता दो मुझे, q इक्वल टू क्या होना चाहिए? q इक्वल टू I टू डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बता दो बेटा क्या है यहाँ? चार्ज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा यहाँ? बेस इंटू हाइट। बेस कितना देखो यहाँ, बेस कितना देखो डायग्राम में, बेस 4, हाइट की वैल्यू 10, 10 हो गया आंसर, कैंसिल कर दीजिए, 20 कूलम। दिस इज द चार्ज। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, करंट की वैल्यू दे दिए बेटा इन टर्म्स ऑफ टाइम, I इक्वल टू 2t प्लस 3, फाइंड द चार्ज फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकंड टू 5 सेकंड। देखो ये ऑलरेडी बेसिक में पढ़ाया था मैं, टाइम इंटरवल दिया, देखो 1 सेकंड टू 2 सेकंड 3 टू 4, तो इमीडिएटली क्या अप्लाई करना चाहिए? इंटीग्रेशन। एक ही पॉइंट दिया, समझो एट ए पॉइंट t इक्वल 1 सेकंड, देखिए t वैल्यू 1 डिफरेंशिएशन, t वैल्यू 2 1 टू 2 3 टू 4 सेकंड, लाइक दिस इंटीग्रेशन अप्लाई करना चाहिए। मैं न्यूमेरिकल लेके आपको समझाता हूँ, दैट इज इन द न्यूमेरिकल शीट, वर्कशीट मैंने दे दिया, ओके, वर्कशीट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। सेकंड फार्मूला, सेकंड वन, हाँ अब ये पता है बेटा ओम्स लॉ। सेकंड फार्मूला क्या है? ओम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन, ओम्स लॉ क्या बेटा? ओम्स लॉ, यस, V इक्वल टू I to R। R is the resistance, that is it is in the form of Y equal to mx,
ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ mx, क्योंकि बेटा m ही है कांस्टेंट है। जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो क्वांटिटी ले लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस पर, कांस्टेंट मत ले लो। कांस्टेंट है तो ग्राफ बेटा, ग्राफ विल बी आल्सो कांस्टेंट। यहाँ r कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटल, फॉर द गिवन मेटल। मेटल चेंज हुआ तो r की वैल्यू चेंज। नाउ इक्वल से y इक्वल mx, क्या है बेटा ये? व्हाट इज द ग्राफ? स्ट्रेट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो क्या होना चाहिए? x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर पोटेंशियल, y एक्सिस पर पोटेंशियल, x एक्सिस करंट। तो स्लोप की वैल्यू क्या है? स्लोप वैल्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप इज ये tan थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन। तो क्या होना बेटा यहाँ स्लोप? स्लोप नथिंग बट tan थीटा इक्वल टू 1 by r, 1 by r। जो स्टार्टिंग पढ़ा था वही एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ I वैल्यू और यहाँ B वैल्यू लिया, समझो यहाँ I और ये B वैल्यू, तो सोचो क्या होना चाहिए? स्लोप की वैल्यू क्या होना चाहिए? स्लोप की वैल्यू क्या होना चाहिए? सॉरी, स्लोप की वैल्यू क्या होना चाहिए? स्लोप tan थीटा इक्वल टू r। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ बेटा, उल्टा, ये tan थीटा इक्वल है, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ। हाँ देखो, देखिए यहाँ मैं कंसीडर कर रहा हूँ बेटा इस x एक्सिस पर v ले लीजिए, यहाँ I कंसीडर कर दो, I कंसीडर कर रहा हूँ। जब स्लोप वैल्यू क्या होना चाहिए? अरे बाबा ये इक्वेशन से लिख दीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। I इक्वल टू 1 by r, I इक्वल टू 1 by r इंटू v। I के फॉर्म में देखिए y इक्वल टू mx। अब देखो y एक्सिस पर I, x एक्सिस v, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप बता दो, स्लोप विल बी चेंज। स्लोप क्या होगा बेटा यहाँ? 1 upon रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये डिफरेंस है, तो इसीलिए स्लोप वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x एक्सिस, y एक्सिस, क्वांटिटीज क्या थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा। x एक्सिस पर करंट है और y एक्सिस इज पोटेंशियल। जब स्लोप क्या लिखना चाहिए? रेजिस्टेंस। सर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन से लिख दो बेटा। v इक्वल आ रहा है, v इक्वल आ रहा है, y इक्वल mx, m नथिंग बट स्लोप, ठीक है। और उसको उल्टा कर दो, दैट इज 1 upon r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एक ग्राफ, मैं इस पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं, इस ग्राफ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल दो क्वेश्चन लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूं, दो क्वेश्चन। एग्जांपल 1, फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। और इसे ग्राफ दे दिया बेटा, ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया, ठीक है। हाँ ऐसे ये 30 डिग्री है और ये जो है ये 60 डिग्री, ये 60 है बेटा, ये 60, ये 30 और ये टोटल कितना 60। और ये रेजिस्टेंस मैं R1 ले रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस क्या ले लीजिए? R2, ओके। और x एक्सिस, y एक्सिस, मैं x एक्सिस पर क्वांटिटी v ले रहा हूँ और y एक्सिस पर क्वांटिटी I ले लीजिए। कंफ्यूज नहीं होना भाई। स्लोप की वैल्यू बता दो मुझे, स्लोप वैल्यू। अरे ग्राफ देखिए, v और I, स्लोप वैल्यू 1 upon r, 1 upon r। नहीं डाउट है तो ये इक्वेशन से वेरीफाई करो बेटा, एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इक्वेशंस I इक्वल टू v by r वहां से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो बेटा स्लोप की वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या बेटा? tan थीटा इक्वल टू स्लोप वैल्यू 1 upon r। फॉर एग्जांपल ये I और ये भी है तो डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू r लिख दीजिए। यहाँ tan थीटा इक्वल 1 upon r। हाँ therefore आंसर क्या होगा बेटा? therefore you can write r1 upon r2 equal to inversely proportional tan theta 2 upon tan theta 1। सर ये थीटा 1 30 डिग्री, फर्स्ट कंडक्टर का जो एंगल है 30 डिग्री, थीटा 2 60, ये क्या है बेटा? थीटा 1। ये वैल्यू क्या है? थीटा 2। सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओके। सो r1 upon r2 equal to tan theta 2 वैल्यू, थीटा 2 60, थीटा 1 tan 30 डिग्री, tan 60। अरे फटाफट फास्ट वाले, हाँ नीट स्टूडेंट्स, गुड। tan 60 √3 डिवाइडेड बाय tan 30 1 upon √3, tan 60
√3 इट इज 1/√3। तो क्या होना बेटा यहाँ ऊपर लेके जाओ √3 × √3। तो आंसर क्या होना चाहिए R1/R2 = 3:1। क्या होना चाहिए 3:1। ओके ये ग्राफ से बेटा सिंपल क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन है ठीक है। और थोड़ा डिफिकल्ट मैं ले रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट ले रहा हूँ ठीक है। देखो एग्जाम्पल 2 फाइंड रिलेशन between ओके T1 एंड T2। ये टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर है T1 एंड T2 ठीक है। ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है। यहाँ मैं R कंसीडर कर रहा हूँ, ये V ले लीजिए। ऐसे दो ग्राफ दे दिया आपको, ऐसे ग्राफ दे दिए और ये एंगल दे दिए, ये T1 दे दिए और ये वैल्यू T2 सपोज T1 T2 और ये एंगल का ये θ1 और ये एंगल क्या है θ2। तो ये आपको मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना। देखो ग्राफ दे दिया मुझे T1 T2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फॉर कंडक्टर, याद रखो फॉर कंडक्टर, इट इज फॉर कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी कंडक्टर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता बेटा, याद रखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ओके कंडक्टर के लिए ठीक है। तो मुझे बताओ फर्स्ट फॉर द conductor resistance directly proportional to temperature, for the semiconductor resistance inversely proportional to the temperature। याद करो पुराने दिन हाँ ओके। R directly proportional to T conductor, R inversely proportional to T semiconductor ओके। सो अब बेटा पहला याद देखो इस ग्राफ में देखिए मुझे बताओ स्लोप के बारे। अरे स्लोप यार डायरेक्ट y/x फटाफट y/x, ये स्लोप y/x मींस दैट इज क्या v/i क्या रिप्रेजेंट कर। अरे बाबा ये तो r है, r रेजिस्टेंस है तो क्या होगा ये रेजिस्टेंस। अरे इट इज नथिंग बट tan थीटा स्लोप है ये स्लोप। और आपको पता है बेटा, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू r, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। स्लोप tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। tan थीटा की मीनिंग क्या स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। हो गया बस फॉर द कंडक्टर। अब बताओ, आप बता दीजिए ग्राफ से बता दो रिलेशन क्या है T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या बता दीजिए। अरे स्लोप ज्यादा है तो टेंपरेचर ज्यादा बस। tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखो स्लोप कहां ज्यादा है θ2 ग्रेटर देन θ1, θ2 ग्रेटर देन θ1 तो क्या होना चाहिए या that implies θ2 greater than θ1 nothing but tan θ2 greater than θ1 तो therefore क्या होना चाहिए T2 is greater than T1। T2 is greater than T1 याद रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्राफ से स्लोप फाइंड आउट कर दो और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हियर व्हाट रेजिस्टेंस फॉर द कंडक्टर ठीक है। सपोज इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैंने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट किया, समझो ऐसे प्लॉट किया है। यहाँ मैंने v ले रहा हूँ, यहाँ i ले रहा हूँ, समझा कि नहीं। उल्टा कर अब ये सेम सिचुएशन ले लीजिए। यहाँ θ1 यहाँ θ2 और ये T1 अरे T2 रिलेशन क्या होगा। अरे बेटा यहाँ देखिए स्लोप क्या होने वाला है, यार स्लोप होने वाला है स्लोप नथिंग बट tan θ इक्वल i/v नथिंग बट 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हो गया बस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। यहाँ स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप बट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं आप tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्योंकि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब बता दो, आप बता दीजिए, आप बता दो स्लोप कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब आंसर उसको उल्टा लिख दो बेटा, उसको उल्टा लिख दीजिए। क्या होना चाहिए यस T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। इस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ से स्लोप वैल्यू फाइंड आउट कर दो बेटा। राइट, एक्स एक्सिस i v by i है तो फिर r दैट इज स्लोप और i
बाई वी ये फिर 1/r। समझा ना? ये बेसिक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ऑलरेडी हो गए टॉपिक, जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। ओके।